Okay, let's quickly start with one activity. Now, everyone is supposed to keep your hand, keep your palm on a flat surface, click a photograph and post it in the group right now. अपने हाथ को एक फ्लैट सरफेस पर रखो, उसका एक फोटोग्राफ लो और उसका पिक्चर भेजो बैक साइड ऑफ योर हैंड. एक Shravya, फ्लैट left or right? एनी कोई भी Okay. हाथ लेकर उसका बैक साइड, जैसे नेचुरली हम किसी चीज पे हाथ रखते हैं ना. I'll just show Yeah, हाँ, okay. one sample. I'll send my hand and then you just send in your palms. So you all have to send your palms like this in the group. Great. Everyone, quickly. We are 11 participants. I have just received 2 palms. Okay, third. Great. For the new participants joining, ग्रुप में जैसे palms आ रहे हैं वैसे अपने palm का पिक्चर क्लिक करके भेजना है. Quickly, 1 minute more, and then I'll start with the explanation. Okay, great. Now, when you will see your palms, आप लोग जब एक दूसरे के palms ग्रुप में देखोगे तो आप एक वेरिएशन देखोगे. कुछ लोगों के palms जो हैं वो उनका थंब ऐसे है, मतलब 45 डिग्री का एंगल. कुछ palms में आप देखेंगे थंब बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है. और कुछ palms में आप देखेंगे यहाँ पे 45 से ज्यादा एंगल है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, मतलब ग्रेटर देन 45 डिग्री. ठीक है, ये चीज समझ आया. एंगल्स हैं अलग अलग, सबका पाम रखने का तरीका अलग है. देयर इज दिस एंगल, सी व्हेन यू सी दिस palm, this is joined. When you see this palm, this is 45 degree. This is again 45. This is less than 45. This is प्रभजोत आपका लेस देन 45 में आएगा. हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है मुझे. I'm not ठीक है. sure. हाँ, लेस देन 45 ही दिख रहा है जो उस पे है. I'll send you one more example wherein it is kept at 90 degree. Wait. $90. Yeah, mine will coming 45 degree. ठीक है, ग्रेट.
तो ये हमारे पास वेरिएशंस हैं. नाउ लेट्स सी कि हमारा पाम रखने के तरीके से हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं उस इंसान के बारे में. तो अच्छा, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. आप किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि अपना हाथ ऐसे एक बेड पर या एक सरफेस पर सबसे नेचुरल वे में रखो, और हमें ये देखना है कि अगर वो 45 डिग्री पे है, इसका मतलब द पर्सन इज बैलेंस्ड. बैलेंस्ड कैसे? जिसका नेचुरली 45 डिग्री में है, वो ना तो किसी को ऑर्डर्स देते हैं, ना ही किसी से ऑर्डर्स लेते हैं. अब ऑर्डर्स कौन से? नेगेटिव ऑर्डर्स, जो इंटेंस नेगेटिव ऑर्डर्स है. इफ आई एम टेलिंग प्रभजोत की जस्ट डू दिस फॉर मी राइट नाउ, राइट अवे, शी विल नॉट टेक दैट ऑर्डर फ्रॉम मी, नॉर शी विल टॉक टू मी लाइक दैट. जो नेचुरली 45 वाले लोग होते हैं, दे जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस, वो अपने काम से काम रखते हैं. अब जिनका भी 45 डिग्री एंगल है, can you all relate to these characteristics? Can you explain it little bit more, Shravya? काम से काम रखते हैं in what sense? Because see, it's Hmm. like if whenever somebody say me something, I do that point. Okay, if I'm in a Hmm. situation, I will definitely do those things. Hmm. So in, I mean, in which perspective you are saying कि मतलब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही ये चीज. नहीं, देखो, अगर मैं आपको कोई भी हम्म. रूड और नेगेटिव ऑर्डर दूंगी, will Okay. you Ah, yeah, obey perfect. that? Obey that? No, yeah, नहीं. no, Will I you have no, as a person give out any negative and rude comments or order to someone? never. नहीं. तभी मैंने मेंशन Mm, किया इंटेंस नेगेटिव ऑर्डर्स. okay, got it. Mm. ठीक है. सो हियर, do they do not give or take any. Kindly keep yourselves on mute, everyone. Only unmute yourself when you have a doubt. Any intense negative orders. Got it? ऑल्सो इनको ज्यादा मतलब नहीं होता कि दूसरा जना क्या कर रहा है. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देम सेल्स, देयर ओन सेल्स. अपने काम से काम रखने वाले लोग, माइंडिंग देयर ओन बिजनेस. Now, next, if the case is when your angle is more than 45 degree, 45 डिग्री से ज्यादा थंब खुला है, मतलब ये वाला केस, दिस वन, थर्ड वन. इस केस में जो पर्सनालिटी होगी, that will be, the person will be bossy, the person will be dominating, the person will be always giving orders, they will be very confident of their selves. They are not shy. You will see such people, they are outspoken. बहुत डोमिनेट करेंगे, उनको जैसे चाहिए होती है चीजें अपने हिसाब से वैसे ही करेंगे और करवाएंगे. हमेशा ऑर्डर्स देते रहेंगे, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे करो. थर्ड, जिनका थम टुवर्ड्स देयर पाम होता है, मतलब लेस देन 45 डिग्री के एंगल पे होता है. ग्रुप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेस देन 45 का. सी वन मोर एग्जाम्पल.
less than 45. ठीक है, इन सब palms में you will see the person is shy, reserved, they are never bossy, not very dominating, and introverted. People having this kind of thumb, can you relate to these characteristics? Yes, no, anything. You guys can unmute yourselves. Great. Chalo. Should we move ahead? Let's discuss Yes. certain things about our thumb. हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो थंब है दैट इज द सोल ऑफ आवर हैंड. बिना थंब के हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव अ थंब. आप थंब पे देखेंगे ज्यादातर हमारा जो थंब है वो मेजरली ऐसे एक लाइन से डिवाइडेड होता है और ऐसे नीचे एक तीसरी लाइन भी होती है, बट ज्यादातर ये मेन दो पार्ट्स हमारे थंब के होते हैं. यस और नो? फ्रंट और बैक. फ्रंट, आपके हाथ. या. ठीक है, वेट. सी, वी आर टॉकिंग अबाउट थंब. आई हैव जस्ट शेयर्ड अ पिक्चर. तो जब हम थंब देखते हैं मेजरली हमारा थंब दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड वी ऑल्सो हैव अ थर्ड पार्ट. तो ये जो डिविजन्स हैं, पहली चीज तो इनको बोलते हैं phalanges. So this is the first phalange and this is the second phalange. अब जो हमारा थंब है वो ऊपर का जो पार्ट है वो विल पावर दिखाता है और नीचे का जो पार्ट है वो लॉजिक बताता है. अब बिना लॉजिक और बिना विल पावर के नो वन कैन मैनिफेस्ट द फॉर्च्यून. अगर हमारी बाकी की लाइंस में जितना मर्जी फॉर्च्यून हो, बिना विल पावर और बिना लॉजिक के हम उसका फायदा नहीं निकाल सकते हैं. तो इसीलिए हम बात करते हैं हमारे थंब की. हमारा जो थंब है इसका में फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज वेल डेवलप्ड होना चाहिए. अब कुछ लोगों का फर्स्ट फैलेंज ज्यादा लंबा होगा और कुछ का सेकंड ज्यादा लंबा होगा और कुछ लोगों में वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा 50-50%. क्विकली सेंड इन योर थंब पिक्चर्स मेंशनिंग कि आप लोगों का विल पावर स्ट्रांग है, लॉजिक स्ट्रांग है, या दोनों ही 50-50 हैं. क्विक, यू ऑल हैव जस्ट अ मिनट फॉर दिस. लॉजिक.
equal. Yes. This person has very nice willpower with a lot of logical mind. A very nice example. Just look at this thumb sent by Naman. See how bouncy his first phalange is. इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी. ऑल्सो दिस पर्सन हैज अ वेरी नाइस लॉजिक. ये हर चीज में अच्छे से लॉजिक लगाकर और पूरा विल पावर यूज करके काम करते हैं. सेम विद प्रभजोत. जस्ट लुक एट हर थंब. वेरी नाइस विल पावर. गॉट इट. ऐसे हम विल पावर और लॉजिक देखते हैं. नाउ लेट्स सी कि आप लोगों का थंब जो है वो शॉर्ट कैटेगरी में है, लॉन्ग कैटेगरी में है या वेरी लॉन्ग कैटेगरी में है. आई एम शेयरिंग अ पिक्चर. सब लोगों को ऐसा अपना पिक्चर भेजना है. अपना थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर को चिपकाकर फोटो भेजना है. क्विकली. यू ऑल हैव अ मिनट. तब तक आई विल डू द थ्योरी पार्ट हियर. ठीक है. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. सो नाउ आप लोग इन सारी फोटोग्राफ्स में देखोगे कुछ लोगों का थंब हमारी इंडेक्स फिंगर. फैलेंज समझ आया? फैलेंज क्या होता है? सी इफ दिस इज योर इंडेक्स फिंगर. वेट, आई जस्ट ड्रॉ palm. 1 2 and 3. तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है. ये फर्स्ट फैलेंज है, ये सेकंड फैलेंज है और ये वाला थर्ड फैलेंज है. तो अगर आपका थंब ये थर्ड फैलेंज की लाइन से ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो थंब है वो लॉन्ग कैटेगरी में आता है. और अगर वो इस थर्ड लाइन को टच भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो शॉर्ट कैटेगरी में आता है. समझ आया कि शॉर्ट या लॉन्ग कैसे देखना है? Please So, repeat it again. Shravya, हम्म. um, यस. that's what. मतलब, if thumb is going above the third line, that means it comes under the long one, right? Yeah, even if it is touching the third line, it will come under your Okay, long thumb. okay. ठीक है. बट अगर लाइन तक ही है, बिल्कुल ऐसे है आपका थंब, तो वो शॉर्ट में चला जाएगा.
बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, देन दैट Yeah. इज शॉर्ट. बट अगर उस लाइन को थोड़ा सा भी क्रॉस कर रहा है तो वो लॉन्ग है. और अगर थर्ड फैलेंज के 3/4 तक आ रहा है, हम सिर्फ थर्ड फैलेंज की बात कर रहे हैं, इसके अगर 3/4 तक भी आ रहा है तो उस केस में वो वेरी लॉन्ग थंब कंसिडर होता है. I'll show you a example for very long thumb. See, very long thumb. Yes, this is long. Correct. This will come under very long. Yes. Yes, Prakriti, that is very long. ठीक है, समझ आया? Very long, long and short. Now, let's see the characteristics. People with short thumb will be slow in work. आप किसी भी short thumb individual का analysis जब करेंगे, you can freely tell them that आप काम थोड़ा सा time लेकर करते हैं, धीरे से करते हैं. The person will be like, हाँ. Long thumb, जिनका लॉन्ग थंब है, these people are punctual. They will finish their work within the time frame. And people with very long thumb, सब लोग इनकी सुनते हैं. Everyone listens to them. They are, the decision makers. या फिर even if they're not the decision makers, if they're talking, if they're speaking, if they're communicating, people will actually listen to their advice. People will work upon that advice. Again, very simple to see, and these characteristics are really nice to, figure out in that person. Short thumb, the person is slow in work, they take their time, they think of it, and then, just take their time in that thing. Long thumb, punctual, they finish their work within the given time frame. And very long thumb, people listen to their advice, people listen to them. A very quick and last tip for today, based on thumb only. जिसके thumb पर horizontal lines हैं first phalange में. Just give me a second. Yes. First phalange ये था. First phalange में if you have horizontal lines, तो वो महालक्ष्मी योग दिखाता है. This. Having horizontal lines in your first phalange. Financial wealth. This is your thumb. This is your first phalange. If you see horizontal lines like this in your first phalange, this will show financial wealth. Okay, let me give you one more tip. If you have vertical lines, horizontal lines नहीं है, पर vertical lines हैं, then these people are very trustworthy. They are the best secret keepers. They are very wise people. दोनों नहीं हो सकता. अगर दोनों होगा तो वो ग्रिल बन जाएगा. ये इस केस में ना ही महालक्ष्मी योग है, ना ही वर्टिकल लाइन वो है, आपका सीक्रेट कीपर वाला चीज आता है. वो फिर कंप्लीटली एक थर्ड वो बन जाता है जिसका कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है. यू विल आइदर स्पॉट
हॉरिजॉन्टल लाइंस जो महालक्ष्मी योग बताता है, जिसमें फाइनेंशियल वेल्थ होता है, और यू विल सी वर्टिकल लाइंस जिसमें द पर्सन इज वेरी वाइज, वेरी ट्रस्टवर्दी, सीक्रेट कीपर्स. Shravya, what if यस, his lines are broken? ब्रोकन ऐसा होगा, ये देखो. हाँ, ऐसे अगर ऐसा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ही कंसिडर होती हैं. अच्छा, हम्म. कोई एक टाइप की लाइन डोमिनेट करेगी, या तो ग्रिल बना होगा, अगर ग्रिल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बना होगा. ओके, so that's all for today. I hope you gained some knowledge out of it. This was a very small part of our palmistry. Any doubts, any queries? so uh, yeah, I don't have any doubt, Shravya. I just want to know that what exactly, you just tell a person looking at the palm of that person, looking at the hand of that person. I Mm-hmm. mean, will you tell future or will you be able to tell about the past? I mean, what exactly you can See, actually in guide a person palmistry, to? we have two hands. One is our dominant hand, and one is our this thing. What we call it? Dominant hand. I'm forgetting the word. Non-dominant, Minor hand and non-dominant. major hand. Just give me a minute. Okay. Hello. हाँ. सो वन इज योर माइनर हैंड एंड वन इज योर मेजर हैंड. तो जो माइनर हैंड जब हम पढ़ेंगे तो हम उसका पास्ट बता पाएंगे, और जब हम मेजर हैंड पढ़ेंगे तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों चीजें बता पाते हैं. ठीक है. Palm lines, yes, they can change. They do change depending upon the karma we are doing, depending upon the changes we are making into self. ठीक है. Okay. So let's end this session. And we are starting with the course. I'll share the course details in the group itself. You all can go through it if anyone is interested for the course ahead. And we do have further free workshops lined up for this month. We'll be sharing the details for them as well. Bye. Good night, everyone. Most welcome.